पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात केस की समाअत करने वाला बेंच टूट गया। केस की मजीद समाअत आज 4 रुकनी बेंच करेगा। जस्टिस समीनुद्दीन खान की माजरत के बाद 5 रुकनी बेंच टूटा। अदालती अमले ने समाअत का हुक्मनामा सुना दिया। कहा जस्टिस समीनुद्दीन के बगैर बेंच के सामने केस मुकर्रर किया जाएगा। केस की समाअत सुबह 11:30 बजे होगी। Those who are in favor of it may say aye. Those against it may say no. It has been moved that the bill to provide for the certain practices and procedure of the Supreme Court, the Supreme Court Practices and Procedure Bill 2023 be passed. सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल अपोजिशन के शोर में सेनेट से भी मंजूर। बिल के हक में 60 और मुखालिफत में 19 वोट आए। अपोजिशन की बिल कायमा कमेटी के सपोर्ट करने की तहरीक मुस्तरद। तहरीक इंसाफ के अरकान का बिल मंजूरी के दौरान एहतजाज, शदीद नारेबाजी की, बिल की कॉपियां फाड़ दी। सेनेट से मंजूरी के बाद बिल सदर मुमलिकत को भेज दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा बिल मंजूर होने के बाद सुप्रीम कोर्ट बतौर इदारा मजबूत होगी। बेंच की तश्कील और आर्टिकल 184(3) का अमल शफाफ बनाने में मदद मिलेगी। इंसाफ की फराहमी में भी मदद मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म से मौलाना फजल रहमान की मुलाकात, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत, मौलाना फजल रहमान की मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। इमरान खान ने कहा फुल बेंच हो या 5 रुकनी बेंच हमें फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि आइन के तहत 90 दिन में इलेक्शन होंगे या नहीं। इंपोर्टेड हुकूमत और इलेक्शन कमीशन आइन का मजाक उड़ा रहे हैं। आइन में वाज़ेह है कि इंतखाबात 90 दिन में होंगे। इलेक्शन से खौफजदा हुक्मरान कानून की हुक्मरानी खत्म कर रहे हैं। आइन से खिलवाड़ करके पाकिस्तान की बुनियादों को खतरे में डाला जा रहा है। मरीम नवाज ने कहा सर्टिफाइड आइन शिकन के मुंह से आइन जैसी मुकद्दस चीज का नाम लेना घिनौना मजाक है। नए सहूलतकारों की मदद से तैयार की गई साजिश पकड़ी गई। मुल्क, रियासत और इदारे दहशतगर्द और फितने के हुक्म पर नहीं चल सकते। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस वापस लेने की एडवाइस, सदर मुमलिकत को एडवाइस भिजवा दी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा रेफरेंस के नाम पर काजी फाइज ईसा और उनके अहले खाना को हिरासा किया गया। इमरान खान ने कानून की राह पर चलने वाले मुंसिफ के खिलाफ कार्रवाई की। रेफरेंस अदलिया की आज़ादी पर शबखून और इसे तकसीम करने की मज़मूम साजिश था। कराची में गाड़ी पर फायरिंग से डॉक्टर जाँ बहक। पुलिस ने वाकया टारगेट किलिंग करार दे दिया। कहा जाँ बहक डॉक्टर KMC के साबिक डायरेक्टर मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज थे। गाड़ी में सवार खातून भी जख्मी हुई। सिंध हुकूमत का कातिलों को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म। इस्लामाबाद के सेक्टर I-14 में डकैती, 2 मुल्जिमान ने शहरी से मोटरसाइकिल छीन लिया। नकदी और मोबाइल फोन भी ले उड़े। इफ्तार के लिए दस्तरखान पर बैठे अफराद से डकैती। फडलबी एरिया में 2 लुटेरे 9 अफराद से नकदी और मोबाइल फोन ले उड़े। शहरियों ने डकैती के दौरान ही रोजा इफ्तार किया। इमरान खान अहली केस के काबिल समाअत होने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैसला महफूज। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा माजी में अदम सबूत की बिना पर इस किस्म की दरखास्तें खारिज हो चुकी हैं। अदालत के इलेक्शन कमीशन के वकील पर इजहार बरहमी। चीफ जस्टिस ने कहा आपको अब इस वक्त याद आया कि ये करना है। इस रवैये पर इलेक्शन कमीशन को भारी जुर्माना क्यों ना किया जाए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा केस काबिल समाअत हुआ तो आगे चलाएंगे। फवाद चौधरी ने कहा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन ना हुए तो निगरान हुकूमत गैर आईनी होगी। आइन के मुताबिक 90 दिन में इंतखाबात होने चाहिए। मुल्क में क्या जादू होगा कि 6 माह में सब ठीक हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट को शिकस्त देने की कोशिश हो रही है। हम चीफ जस्टिस के साथ खड़े हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा मुल्क की बदकिस्मती है कि तमाम इदारे इंतशार का शिकार हैं, सब ठीक नहीं। मरीम नवाज याद दहानी करवा रही हैं कि पलड़े बराबर रखे जाएं। क्या साकिब निसार ने पलड़े बराबर रखे थे? सियासत सियासतदानों तक रहने दें। सियासत ऐसे इदारों में दाखिल न करें जिनके हाथ में तराजू है। इमरान नियाजी, डिप्टी स्पीकर और सदर मुमलिकत पर आइन तोड़ने का मुकदमा होना चाहिए। तहरीक इंसाफ की सुप्रीम कोर्ट से मुतालिक कानून की मुखालिफत। सेनेटर अली जफर ने कहा बिल आइन के खिलाफ है। आइन के खिलाफ कोई कानून पास नहीं हो सकता।
मामले पर आईनी तरमीम होनी चाहिए थी। अदालत इस कानून को 15-20 दिन में कलअदम करार दे देगी। ऑपोजिशन लीडर शहजाद वसीम ने कहा, नाअहली केसेस खत्म करने के लिए सारा फसाद किया गया। कौम को बेवकूफ बनाने की रविश खत्म करें, अदलिया को अपना और पार्लियामेंट को अपना काम करने दें। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस बराबर हैं। शख्सियत को मजबूत करने के बजाय निज़ाम को मजबूत किया जाए। आइन कहता है कि हुदूद में गैर जरूरी मुदाखलत न करें। यहाँ बार बार एग्जेक्टिव को कटहरे में खड़ा किया गया। अस्को नोटिस की वजह से अरबों डॉलर्स के नुकसान रियासत ने उठाए। पैकेटिक और स्टील मिल्स का नुकसान हुआ। कहीं यालाबारी तो कहीं मूसलाधार बारिश। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादल बरस पड़े। ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया। महकमे मौसमियात की अगले 3 रोज तक बारिशों की पेशगोई। लाहौर, फैसलाबाद, बहावलनगर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। बादल बरसने के बाद नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। चिन्योट, टोबा टेक सिंह, शेखुपुरा, ननकाना साहब, मुरीद के में भी बादल बरसे। मूसलाधार बारिशों से गंदम की फसल को नुकसान। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 7,24,000 एकड़ रकबे को नुकसान। पीआईए के सारे पायलट्स इदारा छोड़ना चाहते हैं। डीजी सिविल एविएशन का सेनेट की कामिया कमेटी में इंकशाफ। कहा, पायलट्स की तनख्वाहों पर तकरीबन 35% टैक्स लगा है। अक्सर फ्लाइट्स की मनसूखी की वजह पायलट्स की कमी है। वज़ीर खजाना इसहाक डार का IMF से मुआहदे की हतमी तारीख बताने से गुरेज। कहा, IMF से मुआहदा करीब है लेकिन कब होगा कुछ नहीं कह सकता। IMF सऊदी अरब और UAE से 3 अरब डॉलर्स की गारंटी चाहता है। इसहाक डार का मुल्क में महंगाई का भी एतराफ। कहा, महंगाई समेत दीगर मसाइल एक दूसरे से मुंसलिक हैं। 5 साल की फ्रॉड पॉलिसियों और नाअहली से ये मुआशी सूरत हाल है। मईशत पर सियासत नहीं होनी चाहिए। कराची वालों के लिए बिजली मजीद ₹1.07 फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक की दरखास्त पर समात मुकम्मल। मंजूरी की सूरत में इत्तलाक 1 माह के लिए होगा। लकी मरवत में थाना सदर के करीब धमाके में डीएसपी इकबाल मोहम्मद समेत 4 पुलिस एहलकार शहीद, 6 जख्मी। पुलिस की गाड़ी को धमाके से उड़ाया गया। शहदा की सरकारी एजाज के साथ पुलिस लाइन्स में नमाज जनाजा अदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मज़म्मत। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पुलिस की कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश हैं। तोशा खाना के कितने तहाइफ फरोख्त किए, कौन सी चीजें फरोख्त की, कब और किसको तोहफा बेचा, क्या ट्रांजैक्शन में कोई मिडिल मैन या वुमन शामिल थी। नैब के तोशाखाना केस पे इमरान खान से 12 सवालात। बतौर शवाहिद तहाइफ की तस्वीर भी मांग ली। कहा, बताया जाए तहाइफ की फरोख्त से हासिल रकम बैंक या कैश की सूरत में ली। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में नैब का सवालनामा जमा। इमरान खान ने नैब नोटिस को नैब तरमीमी कानून के तहत गैर कानूनी करार दे दिया। कहा, नोटिस में बताया नहीं गया कि बतौर मुल्जिम बुलाया जा रहा है या गवाह। यह भी बताया नहीं गया कि जुर्म की नौयत क्या है। महज तोहफे पास रखना कोई जुर्म नहीं। साबिक चेयरमैन नैब खुद पर दबाव डालने का इंकशाफ कर चुके हैं। क्या यह महज इत्तेफाक है कि चेयरमैन नैब के इस्तीफे के बाद ही मुझे नोटिस जारी हुआ। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, चीफ जस्टिस और मौजूद जजेस की राय की कदर करते हैं। मुल्की मसाइल हल करने के लिए ग्रेटर डिबेट की जरूरत है। सियासी जमातें मिसाकी जमहूरियत, मईशत और अमन पर बात करें। डायलॉग से मुल्क का सियासी दर्जा हरारत कम हो सकता है। इमरान खान की सियासत ग्रैंड डायलॉग की राह में रुकावट है। वो मुखालिफिन से हाथ मिलाने के रवादार नहीं। जब तक ऐसा रवैया खत्म नहीं होता बात आगे नहीं बढ़ सकती। मोहम्मद कुरैशी ने कहा, जमहूरी कदरों को मजबूत करने का वाहिद रास्ता इलेक्शन है। अवाम देख रहे हैं इलेक्शन के रास्ते में रुकावटें खड़ी हो रही हैं। उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आइन की फतह होगी। असद उमर बोले, आइन समाजी मुआहिदा है, ये टूट गया तो कुछ नहीं बचेगा। सुप्रीम कोर्ट पर हमला पाकिस्तान पर हमला है। सेनेटर अजहर अब्बानी की पार्लियामेंट से मुज़ाकरात के लिए किरदार अदा करने की अपील। कहा, डायलॉग की बात होगी तो पार्लियामान से होगी। सुप्रीम कोर्ट सालिस नहीं बन सकती। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली का किरदार अहम हो सकता है। सियासी जमातों का तनाज़ा सुप्रीम कोर्ट में ले जाना बदकिस्मती है। सदर पीटीआई चौधरी परवेज इलाही ने कहा, हुकूमती बिल नवाज शरीफ को एनआरओ देने की भोंडी कोशिश है। पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट को डिक्टेट नहीं कर सकती। नवाज शरीफ आइन और कानून के मफरूर हैं। जब भी वापस आएंगे सीधा जेल जाएंगे। इलेक्शन के सिवा सियासी बहरान खत्म करने का कोई और हल नहीं।
इमरान खान को तोशाखाना केस में 1 माह की तारीख मिल गई। इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। केस की समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी। खातून जज धमकी केस में इमरान खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल। बगावत का मुकदमा दर्ज करने की दफा के रदम करार। लाहौर हाईकोर्ट ने पाकिस्तान पीनल कोड की दफा 124A आइन के मुतसादिम करार दे दी। जस्टिस शाहिद करीम ने फैसला सुनाया। जस्टिस शाहिद वहीद ने हाफिज कुरान को 20 नंबर देने के केस में इख्तलाफी नोट जारी कर दिया। कहा असफुद नोटिस में वो बातें ज़ेर बहस लाई गई जो केस का हिस्सा ही नहीं थी। जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान के फैसले से इत्तेफाक नहीं करता। बेंच की तश्कील पर कोई मामला था तो मामला चीफ जस्टिस को भेजा जा सकता था। इमरान खान के भांजे हसन नियाजी की कराची की मकामी अदालत से जमानत मंजूर। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने पेशावर में दर्ज मुकदमे में राहदारी रिमांड मांगा था। अदालत ने हसन नियाजी की राहदारी जमानत मंजूर कर ली। हसन नियाजी को 48 घंटे में पेशावर की अदालत में पेश होने की हिदायत। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने कहा पाकिस्तान मुश्किल माशी हालात से गुजर रहा है। माशी मुश्किलात के साथ साथ सैलाब ज़दगान की बहाली बड़ा चैलेंज है। गैर मुल्की सफीरों के एजाज में इफ्तार डिनर से खिताब। कहा माहौलियाती तब्दीली से पाकिस्तान के लोग शदीद मुतासिर हो रहे हैं। दूसरे ममालिक के गलत फैसलों के नताइज हम भुगत रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा PDM, पीपल्स पार्टी और PTI को अपनी मर्जी के फैसले चाहिए। ताकतवर के लिए कानून मोम की नाक, कोर्ट कचहरी खिलौना है। मुल्क में 75 बरस से जुल्म ना इंसाफी जारी है। कौम फैसला करे जालिमों का साथ देना है या करप्ट निजाम बदलना है। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद समेत पंजाब में कम अज कम तनख्वाह 32,000 रुपए मुकर्रर। महकमा लेबर ने कम अज कम तनख्वाह में 7,000 रुपए इजाफा कर दिया। नोटिफिकेशन जारी, इजाफे का इतलाक फौरी होगा। डॉलर 283 रुपए 66 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 26 पैसे सस्ता। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मंदी। 100 इंडेक्स में 31 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। कबायली इलाकों की तरक्याती स्कीम्स के लिए 5 अरब रुपए मंजूर। इक़्तिसादी राबता कमेटी ने मंजूरी दे दी। सिंध में तरक्याती स्कीम्स के लिए 76 करोड़ रुपए से जायद की ग्रांट मंजूर। वजारत हाउसिंग के लिए 1 अरब 68 रुपए की ग्रांट मंजूर। खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमत की सेहत कार्ड प्रोग्राम में तरमीम की तैयारी। निगरान मुशीर सेहत आबिद जमील ने कहा सेहत कार्ड सूबे पर बोझ है। सालाना 28 अरब रुपए दे रहे हैं। जिन लोगों के पास पैसा है उनका इलाज गरीब के पैसों से क्यों कराया जाए। पाक बहरिया का जमीन से फजा में मार करने वाले मिसाइल्स की फायरिंग का शानदार मुजाहिरा। फायर किए गए मिसाइल्स ने कामयाबी से अपने अहदाफ को निशाना बनाया। नेवल चीफ का पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार। तहरीक इंसाफ के 72 कारकुनों की रिहाई का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने जलाओ घेराव केस में अदम सबूत की बुनियाद पर रिहाई का हुक्म दिया। चेयरमैन नैब की तनख्वाह और मुराद सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर कर दी गई। वजारत कानून और इंसाफ की मंजूरी से नोटिफिकेशन जारी। कराची समेत सिंध भर के सरकारी मुलाजिमीन के लिए अच्छी खबर। ईद से पहले सरकारी मुलाजिमीन को तनख्वाहें और पेंशन मिलेगी। तनख्वाह और पेंशन 2 मई की बजाय 17 अप्रैल को जारी की जाएगी। फिलीपाइंस में कश्ती में आग लगने से 3 बच्चों समेत 31 अफराद हलाक, 23 जख्मी। कश्ती में 250 मुसाफिर सवार थे। मुतादिद अफराद ने कश्ती से छलांग लगाकर जान बचाई। भारत में मंदिर की इमारत गिर गई, 11 अफराद हलाक। हादसा रियासत मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में पेश आया। चीन ने अमेरिकी डॉलर की इजारादारी तोड़ने की ठान ली। ब्राजील के साथ डॉलर के बजाय मकामी करेंसी में तिजारत का मुआहिदा। चीन ने फ्रांसीसी कंपनी के साथ भी चीनी युआन में डील कर ली। मुत्तहिदा अरब अमारात से 65,000 टन LNG की अदायगी चीनी करेंसी में की गई। आलमी मार्केट में अमेरिकी डॉलर मुसलसल गिरावट का शिकार।
पाकिस्तानी नजाद हमजा यूसुफ स्कॉटलैंड हुकूमत के सरबराह मुंतखब, स्याह रंग की शेरवानी में फर्स्ट मिनिस्टर के ओहदे का हलफ लिया।